दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। क्या आप भी इसमें बिलीव करते हो? मैं बिलीव करता हूँ क्या नहीं, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन क्या आप इसमें बिलीव करते हो? इसके दो एग्जाम्पल देते हैं। इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर हम किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन को किसी भी स्टेशन पे पहुंचने के लिए समय से पहले मतलब बिफोर टाइम नहीं पहुंच सकती है। वही समय पे मतलब अगर उसको स्टेशन पे पहुंचना है, स्टेशन में एंट्री लेना है, उसका जो तय किया हुआ टाइम है वही टाइम पे उसको जाना पड़ेगा, या वो टाइम के बाद, लेकिन बिफोर टाइम मतलब समय के पहले वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं सकती है। ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी दूसरा चीज़ है भाग्य से ज़्यादा। जितना भाग्य में लिखा है या जब भी भाग्य में लिखा है तभी जो मिलना है वो मिलेगा। उसका एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। एक आदमी दोस्तों जंगल में से जाता है। जंगल में वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ते में आगे एक पेड़ है जिसमें सोने के फल लगे हुए हैं। हाइपोथेटिकल है, हंसना नहीं। तो वो पेड़ में सोने के फल लगे हुए हैं, लेकिन वो जो आदमी रहता है दोस्तों उसको थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देता है। तो उसके माइंड में थिंकिंग चालू रहता है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद क्या मुझे दिखना कम हो जाएगा या मुझे दिखना पूरा बंद हो जाएगा। तो अगर मुझे 4 महीने बाद दिखना बंद हो गया तो फिर मैं कैसे चलूँगा। तो बोलता है चलो अभी से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आँख बंद करके चलना शुरू करता है। रास्ता तो सीधा रहता है, चलने में प्रॉब्लम नहीं है, जंगल का रास्ता है तो ट्रैफिक भी नहीं है। तो वो आँख बंद करके चलना शुरू करता है। जैसे ही वो आँख बंद करके चलने लगता है दोस्तों, तो जो पेड़ जिसमें सोने के फल लगे हुए हैं वहाँ से वो आँख बंद करके आगे निकल जाता है। उसके रास्ते में था, उसका टाइम आया था, लेकिन उसका भाग्य नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो आँख बंद करके चल रहा था। तो इसीलिए उसको वो सोने के फल दिखाई नहीं दिए। उसने वो पेड़ क्रॉस किया, आगे जाके आंखें खोले, वापस अपने रास्ते पे चलने लगा। तो ये जो कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ये सही है क्या? दोस्तों, ये शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये हम लोग ये वीडियो में आज के देखेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों, आज ये टॉपिक मैंने क्यों चुना? एक दोस्तों गवर्नमेंट का कंपनी है ONGC। सबको मालूम है ये कंपनी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट का महारत्न कंपनी है। अच्छा कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो ये कंपनी का दोस्तों जो हमने अभी कहावत देखी, उसका और ये कंपनी का क्या संबंध है, ये हम लोग अभी ये वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसको मालूम था कुछ महीने पहले यूक्रेन और रशिया ये दोनों में वॉर चालू होगा? किसको मालूम था? इंडिकेशंस तो थे, लेकिन रियल में वॉर होगा कि नहीं किसको मालूम था? नहीं मालूम था। वॉर शुरू हो गया। वॉर शुरू होने के बाद उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो गए, किसको मालूम था? किसको मालूम नहीं था। लेकिन दोस्तों, आउट ऑफ मेनी इम्प्लीकेशंस ऑफ द वॉर, एक इसका इम्प्लीकेशन ऐसा है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो आसमान छूने लगे। दैट मीन जो 60-70 रुपया डॉलर बैरल का भाव था वो 120-125 रुपये तक ऊपर चला गया। ऊपर चला गया इसका मतलब क्या? जो लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोग ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए चांदी ही चांदी है। उनके लिए दोस्तों ये विंडफॉल जैसा बेनिफिट है। तो अभी विंडफॉल का दोस्तों टॉपिक निकला ही है। तो विंडफॉल का मतलब क्या है? विंडफॉल का मतलब दोस्तों ये है, जब भी किसी को अनएक्सपेक्टेडली अगर कुछ बहुत सारा पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं विंडफॉल। दैट मीन्स उसके ऊपर बौछार हो गई नोटों की, विंडफॉल पैसा उसको मिला। फॉर एग्जांपल, लॉटरी अगर किसी को लगा, 10 रुपये का लॉटरी खरीद के अगर उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिला, उसके लिए वो विंडफॉल है। वैसे ही दोस्तों ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स जो है, उनके लिए ये जो क्रूड ऑयल प्राइस का जो इंक्रीज़ हुआ, दैट इज़ लाइक अ विंडफॉल। क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बढ़ने वाला नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनका जितना था उतना ही रहने वाला था। लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस, जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 पे थे, तभी उनका जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था उतना ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनका
क्रूड ऑयल जब भी 120 तक पहुंचा इंटरनेशनली, $120 पर बैरल, तभी भी उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतना ही था। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दीज कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज वेयर गेटिंग सब्सटेंशियल, आई वुड से विंडफॉल प्रॉफिट। दोस्तों इंडिया में भी ऐसे कुछ कंपनीज है जो क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने इंडियन फील्ड में से ही। उसमें से अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो रिलायंस है, वेदांता है, और जो आज का अपना टॉपिक है ONGC का, ये कंपनी भी वही फील्ड में दोस्तों काम करती है। तो ONGC ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स। तो अभी ONGC को ये प्रॉफिट तो आने लगा, विंडफॉल प्रॉफिट, लेकिन जैसा हमने पहले शुरू में देखा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों ये भाग्य जो है, कंपनी का भाग्य, वो आड़े आ गया। जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि दीज कंपनीज आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, दीज कंपनीज आर मेकिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स, तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड विंडफॉल गेन टैक्स। ये पहले ब्रिटेन में लगा, उसके बाद में दोस्तों बाकी के कंट्रीज ने भी उसको फॉलो किया, एंड देन 1 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी विंडफॉल टैक्स ऑल द ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया हु आर एक्सपोर्टिंग, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर विंडफॉल गेन टैक्स लगाया। एक्सपोर्ट के ऊपर ही क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करके लोकली बेचते हैं, लोकल का अपना भाव तो कंट्रोल्ड है, टू अ लार्जर एक्सटेंड लोकल का भाव अपना कंट्रोल्ड है, तो उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि जो हम लोग इंपोर्ट करके बेचते हैं और जो मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, दोनों का बेचने का जो इंडिया का रेट है वो सेम ही है, तो उसमें उनको कुछ विंडफॉल गेन होने वाला नहीं था। लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट होता है दोस्तों जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके हिसाब से, तो उसमें वो कंपनी को विंडफॉल गेन होना चालू हुआ। कंपनी के भाग्य में लिखा था विंडफॉल गेन होना, लेकिन समय नहीं आया था, तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया। नेचुरली दोस्तों उसका इफेक्ट कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर हुआ। तो ये वीडियो में दोस्तों हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि जुलाई से अब तक और जुलाई से थोड़े पहले इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस का मूवमेंट, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विंडफॉल टैक्स अपने गवर्नमेंट ने कैसे कैसे लगाया, और उसके सामने ONGC का जो शेयर है उसके प्राइस में कैसे मूवमेंट हुआ, और आगे जाके ONGC के शेयर में क्या हो सकता है। दोस्तों वहाँ तक जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, मेरे पास ONGC के सब्सटेंशियल शेयर्स है, मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी है, और मेरा जो खरीद भाव है वो अभी का जो क्लोजिंग भाव है उसके आसपास ही, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन आसपास ही है। तो ये मेरा एक इसमें दोस्तों डिस्क्लेमर भी है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये जो विंडफॉल टैक्स लगाया उसका सभी कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर असर हुआ, लेकिन जितना टैक्स लगाया उससे कंपनीज का प्रॉफिट जितना कम होगा, उसका एग्जैक्ट इफेक्ट उनके शेयर प्राइस पे आया है क्या दोस्तों? जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है वो उसके ऊपर आया है क्या? सो शेयर मार्केट जो है दैट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट। अगर बुलिश है सेंटिमेंट तो शेयर का भाव ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बेरिश है सेंटिमेंट, लेकिन अगर निगेटिव सेंटिमेंट है तो शेयर का भाव नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से जब भी बुलिश रहता है सेंटिमेंट, तभी अगर दोस्तों शेयर का भाव 10% से ऊपर गया, लेकिन जब भी बेरिश या निगेटिव सेंटिमेंट रहता है, सेंटिमेंट समझो वही है, सेंटिमेंट का ग्रेविटी जो है या उसकी तीव्रता जो है वो समझो उतनी ही है, पॉजिटिव एंड ऑल्सो ऑन द निगेटिव साइड। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो शेयर का भाव ऊपर जाएगा 10% से, जस्ट एज ए एग्जाम्पल, लेकिन अगर निगेटिव है तो शेयर का भाव नीचे जाएगा 20% से। तो ये दोस्तों शेयर मार्केट का रूल है। और दूसरा एक रूल है दोस्तों कि शेयर मार्केट में जो हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट बहुत होशियार है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्या हो सकता है वो शेयर मार्केट को पहले से ही मालूम पड़ता है, और अकॉर्डिंगली शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस में वो जो न्यूज़ है 2 दिन बाद आने वाला, वो 2 दिन पहले ही बिल्डअप हो जाता है। कैसे बिल्डअप होता है ये हम थोड़ी देर के बाद ONGC के शेयर प्राइस के मूवमेंट में देखेंगे। दोस्तों पहले ONGC के शेयर प्राइस का चार्ट देखते हैं पिछले 6 महीने का। दोस्तों गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाना चालू किया जुलाई महीने से। 30 जून को ONGC के शेयर का प्राइस था क्लोज टू 153 रुपीज़। ठीक है, 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू लेवी विंडफॉल टैक्स ऑन ऑल क्रूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया।
जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसी के ऊपर विंडफॉल गेन टैक्स लगेगा। तो दोस्तों विंडफॉल गेन टैक्स कितना लगा, 23,500 रुपीज़ पर टन। इतने का विंडफॉल गेन टैक्स लगाया ऑन 1 जुलाई। तो दोस्तों जो 153 रुपीज़ का रेट था 30 जून को, नेक्स्ट डे इट केम डाउन टू 130। तो यहाँ पे दोस्तों दो बेस तैयार हो गए। एक बेस तैयार हो गया विंडफॉल गेन टैक्स का 23,500 और दूसरा बेस तैयार हो गया शेयर प्राइस का। ये जो टैक्स लगाया उसके वजह से मार्केट को ऐसा लगा कि ONGC का प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर अभी इसका इफेक्ट होगा तो नेचुरली प्रॉफिट कम होगा, तो दैट गॉट फैक्टर्ड इनटू द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस नीचे आ गया टू 130 ऑन 1 जुलाई। दैट मीन्स एक ही दिन में 153 से 130 रुपया शेयर का प्राइस हुआ। तो अभी ये दो बेस फिगर दोस्तों माइंड में रखना है, 23,500 विंडफॉल गेन टैक्स और 130 रुपीज़ शेयर का प्राइस। अभी दोस्तों 14 अक्टूबर को आते हैं स्ट्रेट अवे। 14 अक्टूबर मतलब कल का क्लोजिंग, आज है सैटरडे 15 अक्टूबर। तो कल दोस्तों विंडफॉल गेन टैक्स का वापस रिवीजन हुआ और विंडफॉल गेन टैक्स जो अभी गवर्नमेंट ने बोला है दैट इज़ 11,000 रुपीज़ पर टन। लेकिन दोस्तों शेयर का भाव जो क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ 127 रुपीज़ 60 पैसा। तो जो मैंने बोला था दो बेस फिगर याद रखना, 23,500 विंडफॉल गेन टैक्स, शेयर का बेस प्राइस 130, ठीक है, और अभी का विंडफॉल गेन टैक्स 11,000 रुपीज़, लेकिन शेयर का प्राइस 127.60। दैट मीन्स 153 रुपीज़ जब भी शेयर का भाव था एक दिन पहले 30 जून को, टैक्स लगाया 23,500, सडनली प्राइस केम डाउन टू 130। लेकिन दोस्तों अभी 23,500 से विंडफॉल गेन टैक्स हैज़ कम डाउन टू 11,000 रुपीज़, लेकिन शेयर प्राइस उधर का उधर ही है। तो जो मैंने शुरू में बोला था पॉजिटिव न्यूज़ फैक्टर होता है 10% से, लेकिन निगेटिव न्यूज़ फैक्टर होता है 20% से। और निगेटिविटी बिल्ट इन होने के बाद जब भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है तभी शेयर का प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही मेरे हिसाब से अभी ONGC के शेयर में हुआ है। अभी दोस्तों इट वुड बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू सी द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस मूवमेंट। जुलाई से 1 जुलाई से अभी तक प्राइस मूवमेंट कैसे हुआ। और दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग है कि अप्रैल से जून तक प्राइस का डेवलपमेंट कैसा था। तो अप्रैल से जून तक दोस्तों ऑन एन एवरेज $110 पर बैरल का रेट था, जो हाई में 120-125 तक चला गया था। तो जब ये विंडफॉल गेन टैक्स लगा 1 जुलाई को, तभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस था दोस्तों $107.80 पर बैरल। वो ऊपर नीचे होते होते दोस्तों अभी सेटल हुआ है $91.63 पर बैरल, मतलब 107 रुपये 80 पैसे से $91.63 पर बैरल हुआ। तो जो पिछले चार्ट में हमने देखा विंडफॉल गेन टैक्स ऑल्सो फ्रॉम 23,500 इट हैज़ कम डाउन टू 11,000 रुपीज़। तो दिस fall in the windfall gain tax is more or less in line with the fall in the crude oil prices। अभी दोस्तों ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा 30 जून को शेयर का भाव था 153 रुपीज़, 23,250 रुपये का विंडफॉल गेन टैक्स लगा, शेयर का भाव एक दिन में नीचे आके 130 रुपया हुआ। फिर दोस्तों ये 130 रुपये के आसपास ही शेयर का भाव अभी तक घूम रहा है। जुलाई से अभी तक बीच में हाई हुआ था 139 टुवर्ड्स मिडल ऑफ अगस्त, और कल का क्लोजिंग है 127.60। तो जो शुरू में हमने दोस्तों देखा था वही पॉइंट पे मैं वापस आ रहा हूँ कि बेस फिगर जो हमने देखा था विंडफॉल गेन टैक्स 23,250, शेयर का भाव 130, अभी विंडफॉल गेन टैक्स है 11,000 रुपीज़, लेकिन शेयर का भाव उधर का उधर ही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि विंडफॉल गेन टैक्स लगा, दैट वाज अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर ONGC, प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद में दोस्तों विंडफॉल गेन टैक्स धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने कम करके अभी 11,000 तक लाया, लेकिन 11,000 तक लाने के बाद भी शेयर प्राइस में देयर इज़ हार्डली न्यू मूवमेंट एज ऑफ नाउ। तो दोस्तों ये जो शेयर प्राइस में
मूवमेंट नहीं दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ विंडफॉल गेन टैक्स कमिंग डाउन। इसका मतलब मार्केट को ऐसा लगता है कि ओएनजीसी के प्रॉफिटेबिलिटी में जो पिछले 6 महीने में था और जो अभी का जो 6 महीना है उसमें देयर इज़ गोइंग टू बी अ सब्सटेंशियल डिफरेंस। मतलब अभी का प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी सब्सटेंशियली डाउन, ऐसा मार्केट को लगता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शेयर का प्राइस अप नहीं गया, शेयर का प्राइस बढ़ा नहीं। लेकिन ये दोस्तों मेरे हिसाब से इट्स ओनली अ सेंटीमेंट, इट्स ओनली अ ट्रेडर्स प्ले। तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी जो है ओएनजीसी का वो सही में इतना अफेक्ट होगा क्या? मुझे लगता है दोस्तों कि मार्केट को जितना लग रहा है, जो हिसाब से शेयर का भाव नीचे आया और जो हिसाब से शेयर का भाव अभी बढ़ नहीं रहा है इन स्पाइट ऑफ विंडफॉल गेन टैक्स कमिंग डाउन, टू दैट एक्सटेंट मेरे हिसाब से दोस्तों ओएनजीसी का प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम ओनली व्हेन द प्राइस वुड अगेन स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने बात की बुलिश सेंटीमेंट की और बेरिश सेंटीमेंट की, दैट मीन्स निगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों मेरा ये स्ट्रॉन्ग मानना है कि बुलिश सेंटीमेंट जब भी मार्केट में है दैट शुड बी यूज फॉर सेलिंग यूर करंट होल्डिंग्स, और जब भी दोस्तों बेरिश सेंटीमेंट होता है, जब भी किसी शेयर के बारे में निगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आते हैं और अगर वो शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर अच्छा होना चाहिए, शेयर पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए, शेयर ख़राब नहीं होना चाहिए, शेयर फंडामेंटली बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा ओएनजीसी। दोस्तों जब भी बेरिश सेंटीमेंट होता है, जब भी वातावरण खराब रहता है, शेयर का भाव नीचे जाता है बिकॉज ऑफ अ न्यूज़ विच इज़ टेम्पररी इन नेचर, दैट मीन्स वो न्यूज़ थोड़े समय के लिए है, परमानेंट नहीं रहने वाली है। ये जो विंडफॉल गेन टैक्स है ये कभी ना कभी तो जाने ही वाला है दोस्तों। पिछले साल नहीं था तभी ओएनजीसी का भाव 200 रुपया था, 200 रुपये के आसपास 190 का हाई था, तभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट था $60 पर बैरल, डॉलर का रेट भी 270 रुपये के आसपास था। ये डॉलर के रेट के बारे में भी हम लोग वीडियो के एंड में आने वाले हैं, उसका भी क्या इफेक्ट ओएनजीसी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होगा। तो डॉलर का रेट ऑल्सो वॉज क्लोज टू 70, तो जब भी डॉलर का रेट 70 था और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस $60-70 पर बैरल के आसपास था, तभी अगर शेयर का भाव 190 था। तभी से अभी तक क्या चेंज हुआ है? कंजम्पशन बढ़ा ही है, कोविड के टाइम थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन कंजम्पशन तो बढ़ा ही है। ओपेक वाला मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहा है, रशिया से एक्सपोर्ट कम हो रहा है, दैट मीन्स दुनिया में शॉर्टेज है, उसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर चला गया। जो $60-70 के आसपास था वो अभी $90 के आसपास है। विंडफॉल गेन टैक्स 23,500 रुपीज़ से 11,000 रुपीज़ पे आया, फिर भी शेयर का भाव हिला नहीं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर दोस्तों कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी $60 पर बैरल रेट था, 70 रुपये का डॉलर का रेट था, तभी जो प्रॉफिटेबिलिटी था उसके सामने अगर तभी का रेट 190 रुपये के आसपास शेयर का था, तो अभी तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा ही रहने वाला है। पिछले साल जो प्रॉफिटेबिलिटी था या 6 महीने पहले जो प्रॉफिटेबिलिटी था उससे अभी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है दैट एट $90 पर बैरल एंड एक्सचेंज रेट ऑफ 82 रुपीज़, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा ही रहने वाला है इन स्पाइट ऑफ 11,000 रुपीज़ विंडफॉल गेन टैक्स। तो दोस्तों ये 127 रुपये जो अभी भाव नीचे आया है उसका कुछ मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो भाव सही था 190 का तो ये 127 रुपये का भाव टोटली गलत है, ऐसा मुझे लगता है। एंड सूनर द लेटर ये भाव वापस अपवर्ड मूवमेंट चालू करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि शेयर मार्केट बहुत होशियार है, क्या होने वाला है किसी कंपनी के बारे में ये शेयर मार्केट को 2 दिन पहले ही पता चलता है। शेयर मार्केट को ऑलरेडी दोस्तों ये मालूम था कि कल जो विंडफॉल गेन टैक्स का रिवीजन हुआ उसमें विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ने वाला है, इसीलिए दोस्तों मार्केट इतना ऊपर चला गया, निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ऊपर चला गया। लेकिन ओएनजीसी का शेयर 134 रुपीज़ जो 2 दिन पहले था उससे थर्सडे का क्लोजिंग कुछ 130-131 के आसपास हुआ और कल का क्लोजिंग 128 रुपये में हुआ। तो ये विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ने वाला है, भले 1000 रुपये से ही बढ़ा, फिर भी दोस्तों शेयर का भाव ऑलमोस्ट 5-6 रुपये से नीचे आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट इज़ स्मार्टर दैन ऑल ऑफ अस। उनको पहले से मालूम पड़ता है क्या होने वाला है एंड दैट इज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस ऑफ द शेयर।
तो अभी दोस्तों आगे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ एक्सेल का, जिसमें एक कॉलम है क्रूड ऑयल का प्राइस का मूवमेंट, एक है विंडफॉल गेन टैक्स और तीसरा कॉलम है ओएनजीसी का प्राइस का मूवमेंट क्या था। तो ये 1 जुलाई का रो जो आप देख रहे हो दोस्तों, उसमें आप देखोगे ओएनजीसी के शेयर का प्राइस का भाव था 153 रुपीज़। 1 जुलाई को क्रूड ऑयल का प्राइस था $107.8 पर बैरल। तो गवर्नमेंट ने 23,250 रुपीज़ का विंडफॉल गेन टैक्स लगाया। सडनली प्राइस नीचे आया, सेम डे 130 रुपये हुआ, वो हमने देखा। बीच का दोस्तों फिगर्स का डेवलपमेंट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो हम लोग सीधा लास्ट रो पे आएंगे, 14 अक्टूबर, मतलब कल क्या हुआ। कल का दोस्तों क्रूड ऑयल प्राइस था $91.63 पर बैरल। विंडफॉल गेन टैक्स जो 8,000 रुपया था पिछले 15 दिन में, वो कल गवर्नमेंट ने 11,000 रुपीज़ किया। ओएनजीसी का शेयर का प्राइस 127.60 रुपीज़। तो दोस्तों ये हम लोग 1 जुलाई से 14 अक्टूबर तक अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो $107.8 to 91.63, दिस इज़ अ ड्रॉप ऑफ 15%. दैट मीन्स इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन बाय 15%। लेकिन गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल गेन टैक्स कम किया, वो कम किया दोस्तों 53% से। जो 23,250 रुपीज़ पर टन का जो विंडफॉल गेन टैक्स था, वो कम होकर अभी 11,000 रुपीज़ हुआ है कल से। दैट मीन्स इट इज़ अ ड्रॉप ऑफ 53%। क्रूड ऑयल प्राइस कम हुआ 15% से, लेकिन विंडफॉल गेन टैक्स कम हुआ 53% से। इसका मतलब दोस्तों जो ये डिफरेंस है, क्रूड ऑयल प्राइस जितना कम हुआ और विंडफॉल गेन टैक्स जितना कम हुआ, उसमें दोस्तों हु इज़ गोइंग टू गेट बेनिफिट एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नाउ कंपनीज लाइक ओएनजीसी, रिलायंस, वेदांता, दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड बिकॉज विंडफॉल गेन टैक्स आधा हुआ, लेकिन उनका जो सेलिंग का प्राइस है, कंपनीज लाइक ओएनजीसी एक्सपोर्ट का जो प्राइस है, दैट प्राइस हैज़ कम डाउन बाय ओनली 15%। वेयर एज कंपनीज के ऊपर जो विंडफॉल गेन टैक्स लग रहा था, दैट हैज़ कम डाउन बाय 53%। और अगर हम लोग शेयर का प्राइस देखेंगे दोस्तों, तो 130 रुपीज़ 1 जुलाई वो रेट हमने देखा। कल का क्लोजिंग था 127.60। शेयर का प्राइस 2% से खाली नीचे आया, और वी कैन से मोर और लेस शेयर का भाव इज एट द सेम रेंज, 130 के आसपास ही है। क्रूड ऑयल प्राइस ज़्यादा कम हुआ नहीं हुआ, दैट मीन्स पहले जितना ओएनजीसी एक्सपोर्ट कर रहा था उतना ही अभी एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन उनका विंडफॉल गेन टैक्स 53% से कम हुआ। ये दो रीजंस की वजह से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो प्राइस है, दैट प्राइस इज़ नॉट जस्टिफाइबल, और ये प्राइस आगे जाके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में दोस्तों वापस 140-150 के आसपास आना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है। अभी दोस्तों खाली उनके लिए कि जिनको ये विंडफॉल गेन टैक्स कम होने और बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा और कैसे कम होगा, ये थोड़ा मैं 2 मिनट में सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। समझो दोस्तों, हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, समझो मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ इंडिया में, मैं अकेला मैन्युफैक्चर करता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं सब रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से खरीदता हूँ और उसके भाव में कुछ चेंज नहीं है। तो दोस्तों वो चीज़ बनाने के लिए मुझे पिछले साल 1,000 रुपये लगते थे, अभी भी 1,000 रुपये ही लगते हैं। पिछले साल मैं वो 2,000 रुपये में एक्सपोर्ट करता था, और जो मेरा एक्सपोर्ट का प्राइस है दैट इज़ गेटिंग डिसाइडेड इंटरनेशनली। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट जो मेरा है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस है, वो प्राइस में मैं इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ बेचता हूँ। मैन्युफैक्चर करता हूँ लोकली, रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ लोकली, तो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लोकल रुपीज़ में एंड ऑलमोस्ट फिक्स है। दैट मीन्स लास्ट ईयर जितना था अभी भी उतना ही है। लेकिन जो मेरा एक्सपोर्ट करने का प्राइस है दोस्तों, जो पिछले साल 2,000 रुपया था, वो ये साल 4,000 रुपया हुआ। इसका मतलब दोस्तों पिछले साल मैं एक आइटम बेचने पे अगर 1,000 रुपया मेरा प्रॉफिट मार्जिन था, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,000 था, मैं बेचता था 2,000 में। ये साल में मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,000 रुपया है, क्योंकि सिंस इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, मैं वो चीज़ 4,000 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपया, मेरा प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपीज़। दैट इज़ अ विंडफॉल गेन, दैट इज़ अ विंडफॉल प्रॉफिट फॉर मी। गवर्नमेंट ने वही देखा, मेरे भाग्य में उतना प्रॉफिट नहीं था, गवर्नमेंट ने वही देखा और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने दोस्तों विंडफॉल गेन टैक्स लगाया।
और जो मेरा प्रॉफिट 3,000 रुपया था उसको समझो 1,000 रुपये से कम किया। उसको 1,000 रुपये से कम किया। पिछले साल तक या ये साल के पहले क्वार्टर तक में कमाता कितना था? 1,000 रुपया प्रॉफिट। विंडफॉल गेन टैक्स लगाने के पहले मैं कितना कमा रहा था? 3,000 रुपये प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लगाया? 1,000 रुपये का। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपये का। तो पहले जो मैं 1,000 रुपये कमाता था उसके सामने कुछ समय के लिए मैंने 3,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, लेकिन आगे के समय के लिए मैं 2,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहा हूँ। फिर भी जो 1,000 रुपया पिछले साल था उसके सामने 2,000 रुपया कमा रहा हूँ। तो इसका मतलब दोस्तों मेरा प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है किसी भी हालत में। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विंडफॉल गेन टैक्स, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर मेरा प्रॉफिट मार्जिन करंट ईयर में ज़्यादा ही है, अनलेस देयर इज़ अ इंक्रीज इन माई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी ONGC का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें अगर सब्सटेंशियल इंक्रीज है तो ही दोस्तों ONGC के प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इफेक्ट होगा। नहीं तो विंडफॉल गेन की वजह से जितना प्रॉफिट उनका भाग्य में लिखा था उतना तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जो पिछले साल था उससे डेफिनेटली 100% करंट ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है। तो अभी दोस्तों एज यूजुअल ONGC के KPIs देखते हैं। दोस्तों ONGC का 52 वीक है 195, 52 वीक लो 120 रुपया। अभी का उसका प्राइस चल रहा है 127, 128। उसका जो दोस्तों वॉल्यूम बेस वेटेड एवरेज प्राइस है दैट इज़ 129 रुपीज़। ये वॉल्यूम बेस्ड जो दोस्तों वेटेड एवरेज प्राइस होता है दैट इज़ ऑल्सो अ इंडिकेटर के वेदर शेयर में देयर इज़ अ बुलिशनेस और देयर इज़ अ बेरिशनेस। तो ये सब्सटेंशियल वॉल्यूम पे प्राइस कम हुआ है। सब्सटेंशियल वॉल्यूम पे प्राइस 150 से 130 पे आया है। इसका मतलब ये जो बेरिशनेस है शेयर के प्राइस में वो आगे जाके भी थोड़े समय के लिए शेयर के प्राइस में रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बोला, बेरिश टाइम में मतलब जब भी शेयर के प्राइस में मंदी हो तभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदना ही चाहिए। मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट। उसका दोस्तों बीटा है 0.5। अभी आपको मालूम है बीटा का मतलब क्या? मतलब मार्केट में कुछ भी होने दो, ऊपर नीचे कुछ भी होने दो, ये शेयर अपने हिसाब से चलेगा। EPS दोस्तों सब्सटेंशियल 40 रुपये का EPS है। 5 रुपये का फेस वैल्यू है लेकिन 40 रुपये का EPS है, मतलब 5 रुपये के शेयर पे कंपनी की कमाई 40 रुपये की है। प्राइस टू अर्निंग उसका दोस्तों 3.18 है, मतलब शेयर का प्राइस और जो उनका प्रॉफिट है दैट इज़ 3.18। वेयर एज ये जो सेक्टर है उसका प्राइस टू अर्निंग इज 4.47। दैट मीन्स इवन कंसिडरिंग प्राइस टू अर्निंग ये शेयर एज ऑफ नाउ थोड़ा सस्ता है। बुक वैल्यू है 162.50 पैसा और प्राइस टू बुक इज़ 0.79। दैट मीन्स इवन अगर इसका बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू शेयर अभी 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। फेस वैल्यू 5 रुपये का मैंने बोला किसका, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों डिविडेंड यील्ड जो है दैट इज़ 8.23। दैट मीन्स अगर डिविडेंड का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो साल का 10 रुपये का डिविडेंड है। बैंक में FD के ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट अवेलेबल इज़ नाउ 7 to 7.5, वेयर एज ONGC का डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ इज़ मोर देन 8%। तो भले शेयर का प्राइस नीचे आया फर्दर और तभी भी उसको दोस्तों हम लोग खरीद के रख सकते हैं। तो ये सब दोस्तों सुनने के बाद करना क्या है? कंक्लूजन्स, अगर किसी के पास करंट होल्डिंग है मेरे जैसा थोड़े ऊपर के भाव में, देर इज़ नो हार्म इन होल्डिंग। डरने की ज़रूरत नहीं है, शेयर होल्ड करना चाहिए। और नीचे जाएगा क्या? 52 वीक लो 120 है, तो अगर मार्केट सेंटीमेंट ऐसा ही रहा कभी ऊपर कभी नीचे, पॉसिबल है कि और थोड़ा नीचे जा सकता है। लेकिन अगर नीचे गया दैट शुड बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। मैं दोस्तों बोल रहा हूँ एक्यूमुलेट नॉट बाय। बाय मीन्स वन टाइम बाय, एक ही टाइम में किसी ने 5,000 10,000 शेयर खरीदे, ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ द टाइम टू एक्यूमुलेट। दैट मीन्स एवरी वीक, हर 15 दिन में या हर 30 दिन में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठा के चलना है। इसका जो प्राइस रेंज है दोस्तों 135 ऊपर तक बाय कर सकते हैं और नीचे को 120 रुपये तक बाय कर सकते हैं। उसका होल्डिंग पीरियड आज से दोस्तों 6 महीने से 12 महीने का है। मेरे हिसाब से अगेन 145 to 150 का इसका प्राइस आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, और एक रीज़न है शेयर एक्यूमुलेट करने के पीछे। ये कंपनी ने 2016 में बोनस दिया था 1:2। ये जब भी बोनस दिया था दोस्तों तभी कंपनी के पास
1,93,000 करोड़ के रिजर्व थे। 1,93,000 करोड़ के रिजर्व थे, सुन लीजिए। और अभी दोस्तों FY 2022 में कंपनी के रिजर्व्स है 2,53,000 करोड़। तो दोस्तों इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जब इन नवंबर का कंपनी का रिजल्ट आएगा तभी इंटीरियम डिविडेंड भी आएगा क्लोज टू 4-5 रुपीज़, मेरा एक्सपेक्टेशन। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कंपनी मे ऑल्सो अनाउंस अ बोनस मिनिमम 1:2। सो ऑल दीज रीजन्स दोस्तों, जब भी मैंने ख़रीदा ऊपर के भाव में, क्वांटिटी है, भाव नीचे चला गया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा एनालिसिस कर ले। और ये एनालिसिस में आई एम सेटिस्फाइड कि आई एम होल्डिंग द करेक्ट शेयर एट द राइट प्राइस। और नीचे चला गया तो मैं और थोड़ा खरीदूंगा, लेकिन आपका डिसीजन आप अपने हिसाब से खुद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन ONGC ऑन विंडफॉल गेन टैक्स। तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, इसमें मैं भरोसा दोस्तों नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर समय से पहले हम लोग कुछ एक्शंस लेते हैं तो भाग्य से ज़्यादा पैसा मिलने का शेयर मार्केट में पूरेपूर और 100% चांस है। तो ये था अपना आज का वीडियो। नीडलेस टू मेंशन, अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिन लोगों को भी, आपके दोस्त लोगों को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, जिनको शेयर मार्केट सीखना है, उनको ये मेरा वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।